फिलहाल जो वक्त चल रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी मूवी देखने जाएं, कौन सी नहीं देखने जाएं। इसी क्यू में अगला नंबर है विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म गुस्ताख इश्क का, जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। मुंबई में फिल्म का प्रीमियर रखा गया था, दीपिका। और इस प्रीमियर में ग्लैमर का तड़का दिखा। बॉलीवुड के फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। उन्हें बधाई देने के लिए सितारे जमीन पर उतर आए। आप भी देखिए। शनिवार की रात मुंबई में गुस्ताख इश्क का प्रीमियर हुआ, जिसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख पहुंचे, साथ ही मनीष मल्होत्रा, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। तीनों ने मिलकर प्रीमियर पर पहुंचे बॉलीवुड कलाकारों का वेलकम किया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई सारे सितारे गुस्ताख इश्क टीम को बधाई देने पहुंचे, जिनमें नाम शामिल है रेखा, नीतू सिंह, करण जौहर, नेहा धूपिया, फराह खान, काजोल, श्वेता बच्चन, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, जो साथ में पहुंचे। इसके साथ अंकिता लोखंडे भी अपने पति विकी के साथ पहुंची। मौनी रॉय इवेंट में शहीर शेख के साथ आई। प्रीमियर पर टीम को बधाई देने मनोज वाजपेयी भी पहुंचे। साथ ही पहुंची जानवी कपूर, नुसरत भरूच, कृतिका कामरा, शबाना आजमी, रसीला दुग्गल। इनके अलावा और भी कई सितारे प्रीमियर पर पहुंचे। मनीष मल्होत्रा, विजय वर्मा और फातिमा सना शेख को देने बधाइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, कोई न्यूज़ टुडे। चलिए फिल्मों की लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी की फिल्म द गर्लफ्रेंड पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लेकिन अब ये फिल्म OTT पर आ रही है। बता दें कि इस फिल्म ने अपनी अनोखी कहानी, दमदार एक्टिंग और इमोशनल सीन्स की वजह से खूब चर्चा बटोरी है। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि यही वजह है कि अब द गर्लफ्रेंड OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑडियंस के लिए लाई जा रही है, जो कि तेलुगु के अलावा हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बेशक साउथ के साथ बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना पैन इंडिया स्टार बनी हुई हैं। फैंस उनकी किसी भी भाषा की फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। विजय देवरकोंडा संग सगाई की चर्चाओं के बीच उनकी फिल्म द गर्लफ्रेंड भी रिलीज हुई। भले ही फिल्म में विजय उनके ऑपोजिट नहीं है, लेकिन द गर्लफ्रेंड में दीक्षित शेट्टी के साथ रश्मिका की जोड़ी को ऑन स्क्रीन दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनी द गर्लफ्रेंड 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब खबरें हैं कि लगभग 1 महीने बाद ये फिल्म OTT के लिए भी तैयार है। द गर्लफ्रेंड अब नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर को आ रही है। खुद नेटफ्लिक्स ने 30 नवंबर को रश्मिका की द गर्लफ्रेंड की स्ट्रीमिंग को लेकर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा, मिलिए भूमा देवी से, MA लिटरेचर। 5 दिसंबर को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में नेटफ्लिक्स पर देखिए। इस फिल्म में रश्मिका भूमा नाम की प्रतिभाशाली लड़की के किरदार को निभा रही हैं, जबकि उनके अपोजिट दीक्षित शेट्टी विक्रम नाम के लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म दोनों की कॉलेज में हुई मुलाकात के बाद भूमा की जिंदगी के उस सफर को दर्शा रही है, जो विक्रम के कंट्रोलिंग किरदार के सामने शर्म, उलझन और सच्चाई को समझने और साथ ही चुप रहने की कीमत से जूझती है। यानी जल्द ही फिल्म का ये रोमांस छल कपट और गैस लाइटिंग में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद टॉक्सिक और कठिन रिश्ते को भूमा बनी रश्मिका की बहादुरी को ही दर्शकों ने खूब सराहा। बीते 7 नवंबर को द गर्लफ्रेंड रिलीज हुई। राहुल रविंद्रन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने खूब तारीफें बटोरी थी। सेक्निल की रिपोर्ट बताती है कि इसने तब वर्ल्ड वाइड 28 करोड़ 94 लाख रुपए और देश भर में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की कमाई सिर्फ 14 दिन के अंदर ही कर ली थी। बहरहाल रिलीज के कुछ ही दिनों में अपनी अनोखी कहानी, दमदार अभिनय और भावनात्मक तस्वीरों के कारण द गर्लफ्रेंड ने खूब चर्चा बटोरी।
फिल्म की कहानी ने लोगों को खूब इंस्पायर किया। ऐसे में अब उन दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है ये, जो फिल्म थिएटर में नहीं देख पाए थे और इसके OTT पर आने का इंतजार भी कर रहे थे, जो अब 5 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब एक आपको भव्य शादी समारोह के बारे में बताते हैं। सामूहिक शादियों के बारे में हमने सुना होगा, अक्सर हमने देखा है कई जगहों पर होते हैं, खास करके वो जो गरीब तबके के लोग आते हैं, जो नहीं कर पाते हैं माता पिता, तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, 100-150 शादियां एक साथ होती है। लेकिन ऐसी शादियों में आपने कभी देखा है कि किसी ओहदे वाले या बड़ी रुतबे वाले जो लोग होते हैं, उनके यहाँ भी उनके बच्चे की शादी हुई हो? ऐसा अभी तक तो नहीं। ये चीज थोड़ा सा ना इस बार अगर हम कहें कि वेडिंग 2025 या इस बार के वेडिंग सीजन में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। आपको याद है हमने पिछले हफ्ते एक स्टोरी दिखाई थी जहां पर दहेज वापस किया। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ना, ये आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये भी अपने आप में एक मिसाल है। सामूहिक शादी में किसी ओहदे वाले व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी की। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम की। उन्होंने अपने बेटे की शादी, उज्जैन में शादी हुई है और इसमें मोहन यादव ने मिसाल पेश करते हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बेटे की भी शादी वहां पर कराई और देश भर में अब इसकी चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बेटे की शादी किसी VIP होटल में ना होकर बल्कि एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में डॉक्टर इशिता यादव से करवाया और साथ ही सम्मेलन में 21 अन्य जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ खास बात यह भी रही कि सम्मेलन में कई दिग्गज शामिल हुए और वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े। सभी रस्मों के बाद सीएम वर वधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। देखिए सादगी भरी इस शादी की ये भव्य तस्वीरें। बैलगाड़ी से शादी में पहुंचे ये दूल्हा दुल्हन आए भले ही आम लोगों की तरह हैं, लेकिन हैं एकदम खास। दूल्हे राजा MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव हैं और उनके साथ उनकी दुल्हन डॉक्टर इशिता यादव हैं, जो खरगोन जिले के किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी है। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में बेहद सादगी के साथ सीएम मोहन यादव ने अपने बेटे अभिमन्यु की शादी संपन्न की। अभिमन्यु घोड़ी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन की जगह पहुंचे तो इशिता दूसरी दुल्हनों के साथ सज संवर कर बग्घी में शादी के वेन्यू पर पहुंची। बेहद सादगी से हुए एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव के बेटे के साथ 21 और जोड़ों ने भी 7 फेरे लिए। इस मौके पर सीएम मोहन यादव बेहद खुश दिखे और सादगी से शादी करने के पीछे की वजह का खुलासा किया। हमारे लिए हर एक पिता का भी सपना होता है कि उसके बेटे का विवाह हो, लेकिन हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना, हमारी पार्टी की विशेषता और ये जो हम अपनी ऐसे स्थानों पर भी सबके साथ सबका विकास की अगर बात करते हैं तो उसको करके भी दिखाना रहता है। मुझे इस बात का संतोष है कि आज कई परिवारों के साथ ये शुभ प्रसंग है। विवाह सम्मेलन में वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी नजर आए। ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक समरसता का इतने बड़े मंच से संदेश दिया। हमारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में जो नारा था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, उसको उन्होंने चरितार्थ करके बताया। और एक ड्राइवर का बेटा भी घोड़ी पर बैठा, और ये तो मध्य प्रदेश के ड्राइवर हैं अभी वर्तमान, इनका बेटा भी उसी घोड़ी पर बैठा। एक सूत्र, एकता का सूत्र, एकता का संदेश, एकता की मिसाल जो ये महाकाल की नगरी में आज सामूहिक कन्या विवाह में उन्होंने पेश की है। देश के पहले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने सामूहिक विवाह नहीं, सामूहिकता का, समरसता का, एकत्व का, बंधुत्व का और सनातन मूल्यों का एक इतिहास गढ़ा है।
विवाह समारोह में मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसदों के साथ सभी रस्मों के बाद सीएम वर वधू से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान परिवार के दोस्त, रिश्तेदार नाचते गाते और खुशी मनाते दिखे। उज्जैन से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई एक मिसाल है, क्या कहेंगे आप लोग। पूरी कैबिनेट वहां पे पहुंची, मंत्री पहुंचे, एक्स मिनिस्टर्स पहुंचे, सामूहिक विवाह, वो भी चीफ मिनिस्टर के बेटे। और वो भी जबकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं अभी कुछ दिन पहले उदयपुर में करोड़ों की शादी हुई, बिग फैट वेडिंग, जहां पे हॉलीवुड के स्टार्स आके परफॉर्म करके जा रहे हैं। वहां पर इस तरह की शादी, अब ये चीजें बहुत चेंज होने लगी। जैसे पहले एक वो था रॉयल वेडिंग होती थी, फिर मिनिमल वेडिंग होने लगी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक चीज यहाँ पर जो मुझे लगता है वो ये है कि बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है, पूरी दुनिया को पता है। विदेशों में हमारे भी बड़े रिलेटिव्स हैं, वो कहेंगे भाई इंडिया में आके शादी करो तो खर्चा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इतनी शोशेबाजी होती है। और वो जो जोधपुर वाली वेडिंग का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो भी एक विदेशी जोड़े की शादी थी। लेकिन अगर हम इंडियन ब्राइड्स या ग्रूम्स की बात करें तो उनकी सोच बदल गई है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, जेनजी की सोच बदलती जा रही है। जैसे दहेज वापस कर देना, या फिर वो डॉरी की रकम वापस कर देना, ये पहले नहीं होता था, बहुत अलग है। वैसे हमने कोरोना के समय भी देखा था, हालांकि वो पाबंदियां जरूरी थी, 20-50 लोगों में शादी हो जाना, और शायद वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि हम जितने साधारण तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को बुला लेना और इतने लोगों को बुलाकर इतनी तैयारियां करना एक अलग हेडेक होता है। कुप्रथा की बातें सिर्फ किताबों तक थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली नजर आ रही है। अब लड़के समझदार हो गए एक्चुअली, लड़कियां भी समझदार हो गई। लेकिन इसे ना अभी भी अगर क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ावा इसे देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी शादियों का सीजन है, बम्पर कमाई की बात कर रहे हैं रिटेलर्स उधर, और खरीदारी भी जमकर हो रही है। इसीलिए इस तरह की जो खबरें हैं, मुझे लगता है गुड न्यूज टुडे भी इसको समर्थन इसका करता है। बिल्कुल, गुड न्यूज टुडे ने ऐसी कई शादियों की खबरें दिखाकर दहेज के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दहेज कुप्रथा के खिलाफ अब ये मुहिम रंग लाने लगी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से ऐसी खबरें आने लगी हैं जहां दूल्हे ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। देखिए बदलते समाज की ये नई तस्वीरें। ये तस्वीरें समाज में एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। इन दूल्हों ने दहेज की रकम ठुकराकर पूरे समाज को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। शादी जैसे पवित्र बंधन पर दहेज कुप्रथा का साया बरसों से चला आ रहा है, लेकिन अब शिक्षा, परवरिश और समाज बदलने की सोच ने दहेज जैसे अभिशाप को खत्म करने की राह खोल दी है। कुछ दिनों पहले मुजफ्फरनगर में एक दूल्हे ने दहेज के 31 लाख रुपए लौटाकर एक मिसाल कायम की। दूल्हे ने सिर्फ 1 रुपए में तिलक की रस्म को पूरा कर लिया। सामाजिक बदलाव की इस बड़ी सोच को गुड न्यूज टुडे ने प्रमुखता से दिखाया। बदलाव की ये बयान अब एक नई रफ्तार से दहेज कुप्रथा का अंत करने निकल पड़ी है। गुड न्यूज टुडे पर खबर दिखाए जाने के बाद ऐसी कई शादियों की खबरें सामने आई जहां दुल्हों ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। मुजफ्फरनगर में ही एक और दूल्हे ने दहेज की लाखों की रकम लौटा दी। दुल्हन के परिवार ने परंपरा के तौर पर तिलक समारोह में दहेज की रकम देने की कोशिश की, लेकिन दुल्हा और उसके परिवार ने इस रकम को लेने से साफ इनकार कर दिया। दूल्हे के इस कदम की सभी मेहमानों ने सराहना की और इसे पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बताया। कुछ दिनों पहले सहारनपुर में एक सरकारी अफसर ने भी बिना दहेज की शादी करके समाज में बदलती सोच की तस्वीर पेश की। रस्म पूरी करने के लिए दूल्हे ने दुल्हन के परिवार से सिर्फ 1 रुपया लिया और एक नारियल लिया। दूल्हे की इस सादगी की सभी मेहमानों और रिश्तेदारों ने काफी तारीफ की। दहेज का अंत करने के संदेश ने इन शादियों को बेहद खास बना दिया है। समाज की इस कुप्रथा का अंत करने के लिए ये कदम एक बड़े बदलाव का आगाज है। ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि नई पीढ़ी की जागरूकता के दम पर बहुत जल्द दहेज जैसे अभिशाप का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई ठंड की बात हो रही है और आज हमारे स्टूडियो में चने के पकोड़े आए हैं और मुझे नहीं लगता है किसी का भी हाथ रुक रहा है लगातार। दीपिका अभी भी खा रही है। स्टाइल दीपिका का था, जैसी स्ट्रिंग चली दीपिका ने
मुझे वो बचपन मैं तो कह रही हूँ, मुंह भी नहीं रुक रहा है, खाए जा रहे हैं। चाय, समोसा, चाय पकौड़े, ये जो है ना ठंड का मुझे लगता है फेवरेट डिश है, हर कोई खाना चाहता है। आज हमारे स्टूडियो में भी बहुत ही कमाल का ये आया है, इसलिए किसी का हाथ नहीं रुक रहा है और ना मुंह रुक रहा है। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि मौसम चूंकि आहिस्ता आहिस्ता अब सर्द हो रहा है, तो मैदानी इलाकों में पारा गोता लगा रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तो अब उससे भी आगे पानी जमने लगा है। उत्तराखंड के गंगोत्री में नदी का पानी जमकर बर्फ बनने लगा है, मतलब वहां पारा माइनस में चल रहा है। बिल्कुल, कश्मीर की वादियों की भी बात कर ले, बाहें फैलाकर सैलानियों का स्वागत कर रही हैं। डल झील के किनारे बेशक कोहरा छाया रहता हो, लेकिन सैलानी कोहरे में भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त वहां घूमने फिरने के लिए परफेक्ट है। दिसंबर के आगाज के साथ ठंड का एहसास और बढ़ गया है, या यूं कहें कि अब ठंड प्रचंड हो चली है। पहाड़ों पर दोपहर तक धूप के दर्शन नहीं हो पा रहे, कोहरा अलग छाया हुआ है। ये ताजा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं। डल झील का सुंदर नजारा और उसमें तैरते शिकारे मन मोह ले रहे हैं। इन दिनों डल झील का पूरा इलाका इसी तरह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे बहुत ठंड है, तभी हम लोग इतने कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे हम लोग ने शिकारा राइड की है और सुबह सुबह कावा पिया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह कावा पिया है, बढ़िया गर्म लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले पहलगाम गए, उधर से फिर इधर आए, अभी और भी जगह जाना है, सोनमार्ग और गुलमार्ग सब जगह घूमना है, तो काफी अच्छा नजारा, ठंड बहुत है इधर। इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी कश्मीर पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड में सैलानी चाय की चुस्की लेते दिख जाएंगे या डल झील किनारे बाजारों में घूमते नजर आ जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग यहाँ से उतरे श्रीनगर से टैक्सी से, और सच में मौसम बहुत मस्त है और अच्छा लग रहा है। मस्त मौसम लगा, एकदम आनंदी मौसम है, एकदम आनंदी मौसम है यहाँ का, बहुत अच्छा है। आप भी जरूर आओ कश्मीर, हम बोलेंगे जरूर, बहुत अच्छा और प्लेजेंट वेदर है यहाँ का। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं कश्मीर घूमने के लिए, तो हमको कश्मीर बहुत अच्छा लगा और घूमने जैसी भी बहुत सारी जगह है। और अभी हमने होटल भी बुक किया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर स्टे करने। और कश्मीर भाई बहुत अच्छा लगा, सच्ची में बहुत अच्छा। ठंड तो एकदम मतलब जबरदस्त वाली ठंड है। कश्मीर की तरह उत्तराखंड का भी हाल है। यहाँ गंगोत्री जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी जमने लगा है। झरने और तालाब तो छोड़िए, यहाँ नदी तक जमने लगी है। पानी जमने से नायाब डिजाइन उभर आए हैं। आप देख रहे हैं कि गंगोत्री में इतनी कड़ाके की ठंड है कि अभी हम लोग ट्रैप कैमरे लगाने जा रहे हैं, और रास्ते में ये देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये देख रहे हैं रास्ते में ये पानी जमा हुआ है और इतनी कड़ाके की ठंड है, जो कि पूरा एकदम जमा हुआ है पानी है, ये देख रहे हैं आप। पहाड़ों पर हो रही कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों तक हो रहा है। पहाड़ों से चली हवा मैदानों को ठिठुरा रही है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में 10 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड और बढ़ सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब कश्मीर की वुलर झील की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जो इस वक्त विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रही है। तो उसका नजारा जरा आप भी देख लीजिए। उत्तर कश्मीर में है वुलर झील, जहां पर जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। तो देखिए कैसे सैलानी इसका मजा ले रहे हैं। एक बार फिर विदेशी पक्षियों की चहचहाट से खिला उत्तर कश्मीर। वुलर झील का आसमान एक बार फिर परिंदों के परवास से जगमगाया। घाटी में सर्द हवाओं के साथ जैसे ही ठिठुरन ने दस्तक दी है, हजारों किलोमीटर दूर से आए परिंदों ने वुलर को अपना आशियाना बना लिया है।
झील के ऊपर मंडराते परिंदों के झुंड कभी पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कभी झील की सतह पर तैर रहे हैं। कश्मीर में यह मौसम विदेशों से लाखों की तादाद में आने वाले पक्षियों का होता है। सर्दियों के दौरान कश्मीर के झीलों और यहाँ के वाटर बॉडीज में कई देशों से विदेशी पक्षी आते हैं और कई महीने तक सर्दियों के दौरान कश्मीर के इन झीलों को अपनी पनाहगाह बनाते हैं। वुलूर झील बांडीपोरा जिले में एशिया का सबसे बड़ा झील जिसमें ताज़ा पानी है माना जाता है और इसी झील में अब लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी पहुंच रहे हैं जो यहाँ इस झील में कई महीने तक डेरा डाले रखेंगे। साफ पानी, शांत माहौल और भोजन से भरपूर इलाके इन प्रवासी मेहमानों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। इस साल तो माइग्रेटरी सीज़न वो ऑलमोस्ट अक्टूबर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कूट आ जाते हैं सर। उसके बाद जो बाकी बर्ड्स जो होते हैं वो इन कॉमन कूट को देख करके यहाँ पे लैंड होना शुरू करते हैं, जैसे कि क्रस्टेड पोचाड़ है, कॉमन पोचाड़, नार्दर्न पिलटेल, गारगिनी, गढ़वाल और भी बहुत सारे स्पीशीज़ है। ग्रिल है, घीस भी है सर। इसी साल यहाँ पर एक फर्स्ट रिकॉर्ड सर देखा गया, डॉक्यूमेंट किया गया, वो था ग्रेट बिटर्न सर। और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। वो सिर्फ सर इसलिए यहाँ पे विज़िट करते हैं क्योंकि उनको एक तो यहाँ पे फूड मिलता है, दूसरा उनको एक सेफ्टी यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के ज़रिए एक प्रोवाइड की जाती है, इसको एक सुरक्षा का आभास मिलता है उनको, तो यहाँ पे इसलिए विज़िट करते हैं। दरअसल वुलर झील में साल भर पानी बना रहता है और यही कारण है कि माइक्रोब्स, छोटी मछलियाँ और प्राकृतिक खाद्य तत्व यहाँ बड़े पैमाने पर मिल जाते हैं। यानी मेहमान पक्षियों के लिए यहाँ रहने और खाने का पूरा इंतजाम है। और जानकार कहते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी यहाँ विदेशी मेहमानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको अरुणाचल प्रदेश लेकर चलते हैं जहां पर अल्ट्रा ट्रेल रन इवेंट हुआ है। अल्ट्रा ट्रेल रन इवेंट के तहत रनर्स ने पहाड़, पर्वत और नदियों से होकर दौड़ लगाई है। बिल्कुल, इस इवेंट का मकसद अरुणाचल की कुदरती खूबसूरती से लोगों को रूबरू करवाना था, साथ ही राज्य में एडवेंचर गेम्स को बढ़ावा भी देना था। तभी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से रनर्स इसमें शामिल हुए। जैसे ही इशारा मिला, रनर दौड़ पड़े। फिर देखते ही देखते सभी में एक दूसरे को पछाड़ आगे निकलने की होड़ मच गई। अरुणाचल प्रदेश के बसार में हुई ये मैराथन उत्तर पूर्व के सबसे चुनौतीपूर्ण अल्ट्रा ट्रेल रन पे गिनी जाती है। इसका जो ट्रेल है पूरा हमारे पहाड़ों, जंगलों, नदियों से होकर गुजरता है और ये आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन है पूरा ये नॉर्थ ईस्ट में। इस इवेंट में शामिल रनर का जोश देख अरुणाचल प्रदेश के सुरमई ट्रेल्स उत्साह से भर उठे। ये रनर कठिन ढलानों को आसानी से पार कर लगातार आगे बढ़ते रहे। कभी सामने पानी का दरिया आया तो कभी चट्टान, मगर इनके कदम नहीं रुके। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सो मैं थैंक्स देना चाहती हूँ क्योंकि यूथ्स को भी ये सब चीज में पार्ट लेना है। घने जंगल और वहाँ पसरे घुप सन्नाटे से इनका सामना हुआ, लेकिन ये सभी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते चले गए। बसर रनिंग अल्ट्रा ट्रेल एक्सपीरियंस जो है बसर में ब्रूज जो है यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण है कि एक ये हमारा यूथ और उसके बाद जितने भी यहाँ का लोगों के लिए ये वोट इम्पोर्टेंट एक स्पोर्ट्स इवेंट्स है। अरुणाचल में तो अच्छा ट्रेल्स है बहुत, तो ये अच्छा चांस है एक्सप्लोर करने के लिए और अरेंजमेंट भी अच्छा होगा। ITBP भी इस बार एक साथ मिला के कोलैबोरेट करके ऑर्गेनाइज किया, तो वही देखते 30K में अच्छा कंपटीशन है। जब गांव के बीच से रनर दौड़ते हुए निकले तो लोगों ने अलग अलग तरीके से उनका हौसला बढ़ाया। जितना भी रनर्स है इनको एनकरेज करना है, जितना भी पब्लिक है, और जो रनर्स है अपना सेफ्टी देख के बाहर में दौड़ने जा रहा है तो थोड़ा अच्छा से आप ध्यान दीजिए। देश के अलग अलग राज्यों से आए 500 से ज्यादा रनर्स ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। किसी ने 50 किलोमीटर, किसी ने 30 किलोमीटर, किसी ने 10 किलोमीटर तो किसी ने 5 किलोमीटर की कैटेगरी में हिस्सा लिया। दिस इज वेरी एक्साइटिंग कि हम लोग नेचर के साथ ही दौड़ेंगे एंड यहाँ के आप जो वादिया एंड फ्रेश हवा को भी आप लोग जो एंजॉय कर सकेंगे। सो दिस मैराथन विल बी आई थिंक वेरी एक्साइटमेंट होगा एंड एडवेंचरस है।
कठिन ट्रेल्स पार करने के बाद रनर न सिर्फ रोमांच से भरे दिखे बल्कि जंगल, नदियों और मेहमान नवाजी की यादें लेकर लौटे। इस तरह के इवेंट से अरुणाचल में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को फिट रहने का मंत्र भी दिया गया। युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ब्रिटिश टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना है। आप रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।